सब्सक्राइब कीजिए बजीज पैरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूं सुहेल अहमद और आप देख रहे हैं बजीज पैरस ट्रेडर। तो आज भाई एक भाई के छत पे आए हैं। माशाल्लाह बहुत इनका ज़बरदस्त सेटअप है, काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी वैरायटी इन्होंने रखी हुई है। ठीक है, तो पूरा सेटअप आपको विजिट करवाएंगे और पूरा जो है माशाल्लाह ब्रीडिंग सेटअप है, ब्रीडिंग करवा रहे हैं यहाँ पे। और इनका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में वो भी आपसे शेयर करेंगे। और सेटअप विजिट करवाने का मकसद ये है कि आप डिफरेंट सेटअप पे देखें कि लोगों ने अपने सेटअप कैसे लगाए हुए हैं। बड़े बड़े सेटअपों पे मैं इसीलिए आप लोगों को जो है वो विज़िट करवाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई सेटअप लोगों ने कैसे लगाए हुए हैं, कैसे कैजेस हैं, किस तरीके से मटकियाँ लगाई हुई हैं, बॉक्स लगाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें रखी, वो सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को जो है वो ब्रीडिंग करवाने में आसानी हो। मैं तो अपनी तरफ से बताता हूँ, लेकिन मैं ये भी लोगों के सेटअप में भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आप लोगों को देता हूँ कि देखें भाई इस तरीके से इतने कैज में, इतने बड़े साइज़ के कैज में ये वाला पेयर इन्होंने रखा हुआ है। तो इस तरीके से ब्रीडिंग हो रही है, तो आप भी देखें और एग्जाम्पल देखें सेटअप का, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आप इंशाल्लाह इनसे सीखें। तो चले बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम बताओ अपना सबसे पहले। मेरा नाम फैज़ान नाम है मेरा। फैज़ान नाम है। तो कैसे हैं फैज़ान भाई, ठीक जी ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा, तो ये सारी जो आपने सेटअप माशाल्लाह रखा हुआ है, तो कितना टाइम हुआ है आपको इसमें फील्ड में? ये इस फील्ड में मुझे तकरीबन 4 से 4.5 साल हुए हैं मुझे अभी। 4 साढ़े 4 साल हुए हैं। जी। तो ये सेटअप कब डाला था आपने? ये मैं तकरीबन स्टार्ट तो मैंने छोटे से किया था। ये अच्छा, छोटा सा स्टार्ट किया था, लेकिन अब ये जो मास्टर केज आपके सामने जो नज़र आ रहा है बड़ा, हाँ, पूरा मास्टर केज है, उसके अंदर आपने हाँ, पैरट्स उसमें रखे रखे हैं। हैं। तो इसको मुझे तकरीबन अभी समझे 1.5 साल हुआ है ये सेटअप। ये मास्टर केज बनाए हैं, 1.5 साल बनाए। सही सही। तो आपने इसमें काफ़ी खर्चा किया हुआ है, तो क्या सोच के खर्चा किया था कि क्या आपको शौकिया किया है या कुछ पार्ट टाइम मिलने का किया है या फुल टाइम है, क्या है? कुछ आप बताएं इसके बारे में। नहीं सर, ये तो स्टार्ट तो मैंने शौकिया किया था। अच्छा। क्योंकि मैं हाफ़ टाइम फ्री होता हूँ, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया था शौकिया। तो जब मैं मार्केट जाने लगा, इनके पट्टे बच्चे सेल करने लगा, तो फिर मुझे थोड़ा प्रॉफिट होने लगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना सेटअप अपना बड़ा किया जाए। तो उसके इसीलिए बाद आपने मास्टर केज जी, बनवाया। फिर मैंने ये बड़ा मास्टर केज बनाया। सही सही, मास्टर केज। अच्छा, ये कितना इसकी जो है वो लेंथ और इसकी वेस्ट ये कितनी है? ये इस मास्टर केज की जो लंबाई है वो है 35 फीट, 35 फीट है। अच्छा, और हाइट 35 फीट है, और हाइट जो है इसकी 8 फीट है। 8 फीट हाइट है जी। और चौड़ाई इसकी? चौड़ाई भी इसकी 8 फीट है। चौड़ाई भी 8 फीट है। सही सही। तो था आपने कौन से परिंदे से स्टार्ट लिया था आपने? सुहेल भाई, मैंने स्टार्ट किया था बजरीज से। बजरी? छोटे हमने भी बजरी से स्टार्ट किया था। जी जी हाँ, मैंने बजरी से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं फैलो पे आया। अच्छा। फैलो से शायद फिर मैं अंडर साइज अंडर साइज बजरी का? जी, बजीज का। और इस तरह फैलो के भी अंडर साइज और क्रिस्टेड में रखे मैंने। अच्छा। तब आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं लोटिनो, फिशर, ब्लू पसनाटा, ये भी आहिस्ता आहिस्ता मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आपके पास जो है वो कौन कौन से परिंदे रखे हैं इस वक्त जो है? अभी इस वक्त तकरीबन मेरे पास 7 से 8 किस्म के हैं। 7-8 किस्म के हैं? जी। कौन कौन से? जिसमें सबसे पहले तो बजरीज है, सही है। फिर फैलो आ गए, और फिर है लोटिनो, सही है। और फिशर है, ठीक है। ब्लू पसनाटा है, और एक लोटिनो में एक क्रीम कलर के आते हैं, रेड आइस क्रीमिनो। ये रखे हुए हैं मैंने। अच्छा, सही सही। तो ब्रीडिंग वगैरह हो रही है आपके जी पास? जी हाँ, इंशाल्लाह हो रही है मेरे पास। सही सही। चलिए आपको व्यूअर्स दिखाते हैं इनका सेटअप। ठीक है, विज़िट करवाते हैं पूरा सेटअप, और सेटअप में किस तरीके से जो है वो ब्रीडिंग हो रही है वो भी आपको दिखा देते हैं, और क्या इनका जो है वो आमदनी क्या है, महीने की अखराजात क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जो है वो दिखाते हैं। तो चले सेटअप विज़िट करते हैं। ओके यार, तो भाई इनके पास एक कॉलोनी है लोटिनो की। ठीक है, और बाकी कैज भी इसके पास पड़े हुए हैं लोटिनो के। कैजेस में भी इन्होंने पेयर लगाए हुए हैं। ये कॉलोनी के अंदर हम आए हैं। ठीक है, तो फैज़ान भाई ये कितने जोड़े लगाए हुए हैं आपने इसमें? ये मैंने 18 पेयर। 18 पेयर लगाए हुए हैं इसमें। सही सही। ये मटकियाँ देख सकते हैं आप। ये कब लगाए थे जोड़े आपने? ये इनको तकरीबन मेरे पास हुए हैं 12 महीने। 12 महीने हुए इनको। सही। तो पट्टे लेके आए थे, बड़े लेके आए थे? मैंने फुल बड़े लिए थे। फुल बड़े लिए थे? कहाँ से? सेटअप वगैरह से? सेटअप से उठाए थे। सेटअप से उठाए थे भाई इन्होंने फुल बड़े। और इनके पट्टे वगैरह अभी कुछ निकले हैं, सेल वेल किए थे आपने? जी जी हाँ, काफ़ी सेल किए हैं, और अभी भी तकरीबन 4 पीस बचे हैं। अच्छा, सही सही। 4 पीस इनके बचे हुए हैं अभी तक। ठीक है, काफ़ी इन्होंने सेल भी कर दिए थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो मटकियाँ भी आपको चेक करवाएंगे कि कौन सी मटकी में क्या चीज़ है और कितने अंडे हैं, कितने बच्चे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक मटकी में हमें यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मेरे ख्याल से के बच्चे हैं। ये देखें, ये चेक करेंगे। माशाल्लाह, इसमें 3 अंडे भी दे दिए भाई मादी ने।
0 मीटर अंडे हैं बिल्कुल। और ये बच्चे देख सकते हैं, 2 बच्चे हैं ये, माशाल्लाह। इसका ढक्कन दे दें। इसके अलावा आपको दिखाएंगे, ये देखें माशाल्लाह, इसके अंदर मेरे ख्याल से 4-5, हाँ जी 5 अंडे हैं माशाल्लाह। ठीक है, फर्टाइल लग रहे हैं अंडे। ये क्या आपने डाला हुआ है, क्या इसमें क्या कलर वाली क्या चीज़ है ये? नीचे से कचरा उठा के ये लोग कुछ डाल देते हैं। अच्छा, तो ये लाल लाल ये क्या चीज़ है? ये असल में मैंने जो बैनर लगाया है ना साइड में। अच्छा अबे यार, वो पैना फ्लेक्स, पैना फ्लेक्स उतर के इन्होंने जो है वो अंदर मटकियों में भरे हुए। सही हो गया। ये देखिए भाई, इसके अंदर भी जो है वो एक बच्चा है और एक अंडा दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चे निकल गए हैं इसके बाहर, बड़ा बच्चा है और मादी भी बैठी हुई है अंदर। ये चेक करें भाई माशाल्लाह। और इसमें देखते हैं, इसमें क्या है भाई, इसमें माशाल्लाह अंडे दिए हुए हैं, 2, 4, 6 अंडे हैं माशाल्लाह इसके अंदर। ये क्या बच्चे अभी निकाले थे, सेल किए हैं क्या? अंडे पड़े हुए हैं सब में? नहीं हाँ, मैंने तकरीबन सेल भी किए काफ़ी। अच्छा, सेल वेल कर दिए भाई। सही। ये देखें भाई, इसमें भी अंडे हैं, कुछ ख़राब कुछ नए। और इस मटकी में चेक करते हैं, इसमें भी एग पड़े हुए हैं माशाल्लाह। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंडे हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको दिखाते हैं कि किसमें हैं। ये देखें भाई, ये भी मादी अंदर बैठी है। ठीक है, आपको दिखाएं, ये देखें 1, 2, 3, अब इसने तो अंडों की लाइन लगाई हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अंडे माशाल्लाह। 11 अंडे पड़े हुए, देख लें भाई आप। ये है लोटिनो की मादियाँ, 11 अंडे देती हैं। पिछले कलच के और इस कलच के एक साथ जमा किए हुए अंडे। सही है। अच्छा, तो ये जो कॉलोनी आपने लगाई है, ठीक है, तो ये कितने पैसे आपके लगे थे इस कॉलोनी में, ये बताएं ज़रा। सुहेल भाई, इस कॉलोनी में मेरे तकरीबन, मैंने ये 2000 रुपये का पेड़ उठाया था पूरा सेटअप। 2000 रुपये पेड़ के हिसाब से उठाया था आपने? तो मैंने ये तकरीबन 18 पेड़ उठाए थे। अच्छा 18 पेड़ उठाए थे, वो लगा डाल दिया आपने। सही। अच्छा, उसके बाद इनके पट्टे आपने कितने बेचे तकरीबन, पता है कुछ? मैंने इनके पेड़ तकरीबन बेचे हैं, तकरीबन 7-8 पेड़ बेचे मैंने। 7-8 पेड़ बेचे हैं बच्चों के। 1 साल हुआ अभी आपको ये? कितना टाइम? 1.5 साल, 1 साल? नहीं, 13 महीने, 12 से 13 महीने। अच्छा, 12 से 13 महीने हुए, तो 6 पेड़ आप बेच चुके हैं। जी हाँ। सही। तो चले, सही है। फिर भी यार, अगर अभी भी ये चल रहे हैं अंडे माशाल्लाह पड़े हुए सब में, और फर्टाइल भी नज़र आ रहे थे काफ़ी, तो 3 बच्चे और अभी भी दिखाएं, तो बाकी बच्चे निकल गए थे। ठीक है, आपने सेल किए। ठीक है। तो सेटअप माशाल्लाह मतलब सही चल रहा है इनका। अच्छा, दाने में आप क्या दे रहे हो? दाना ये पड़ा हुआ है भाई इनका, ये चेक करें दाने में क्या दे रहे हो? तो दाने में तो इनका जो मिक्स बाजरा जो आता है ना, इसमें बारीक कंगी हो गई, मोटी कंगी हो गई। अच्छा, मिक्स आप मार्केट से खरीदते हैं, खुद मिक्स करवाते हैं? मैं खुद बनवाता हूँ अपना। खुद बनवाते हैं? क्या क्या चीज़ें डलवाते हैं भाई? इसमें तकरीबन 7 से 8 आइटम में डलवाता हूँ। 7-8 आइटम बताएं, कौन कौन से आइटम हैं भाई? मोटी कंगी हो गई, बारीक कंगी हो गई, सही, लाल कंगी हो गई, सनफ्लावर हो गया, दही हो गई, और ये एक खुरकुम आती है जो वाइट जो होती है। ठीक है, वो डलवाता हूँ, और पनीरी डलवाता हूँ। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स करवा दी। सही, यही वगैरह ये सरसों, ये सूरजमुखी के बीज। और सॉफ्ट फूड में क्या देते हैं? ये सॉफ्ट फूड भी पड़ा हुआ है, ये उठाना ज़रा पॉट सॉफ्ट फूड का। ये इनको भी समझे सब इन्होंने खा लिया, खत्म हो गया। खा लिया, चूरा पड़ा हुआ है। हाँ। क्या है ये, क्या दिया था आपने इनको? मैंने लोबिया, वाइट लोबिया और काले चने। वाइट लोबिया, काले चने। हाँ। कितनी मतलब ये डेली देते हैं आप? मैं ये डेली देता हूँ, डेली रोज़ाना देता हूँ। सही। वीकली मैं इनको भुट्टा डाल देता हूँ। अच्छा, वीकली भुट्टा डालते हैं। और ऐसी तो लोबिया खाने से, खिलाने से कुछ फ़ायदा होता है? हाँ, ये एक्टिव रहते हैं इनके मतलब जब बच्चे होते हैं ना इनके पास, हाँ। तो जब मैं ये देता हूँ चीज़ें। अच्छा, जब बच्चे मटकियों में बच्चे आ जाते हैं फिर आप देते हैं? ये कि हेल्दी अच्छे बड़े होते हैं। अच्छा, सही। मतलब ये साइज़ वगैरह अच्छा निकलता है। सही। ये देख ली भाई आपने कॉलोनी इनकी, तो आपको कैच भी अभी चेक करवाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि कॉलोनी के अंदर इनकी ब्रीड सही होती है या कैच के अंदर होती है सही? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि
केज के अंदर ज़्यादा सही रहते हैं, और इसमें कॉलोनी में भी सही रहते हैं। अच्छा, लेकिन केज में ये कि बंदा बेफिक्र हो जाता है, अगर पट्टे बाहर भी आ जाए सही। तो कोई मसला नहीं है। अब कॉलोनी में ये है कि पट्टे बाहर आते हैं, ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे मारते हैं फिर बच्चों को। अच्छा, तो दूसरे मार देते हैं, ये मसला होता है कॉलोनी के अंदर भाई। बिल्कुल सही बात है। दूसरे जो है वो बच्चे जब बाहर आते हैं तो दूसरे पेयर वो मारते हैं बच्चों को, तो ये बड़ा मसला होता है। और लड़ाई झगड़ा होता है यहाँ पे? नहीं, इनमें तो लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, अगर मैं इनकी कोई दूसरी का डाल दूँ अच्छा, तो फिर ये फाइट करते हैं। अच्छा, दूसरे ये आपने एक लंबड़ भी इसके अंदर छोड़ा हुआ है? और फिर मैंने इन्हीं के साथ उठाया था। अच्छा, इन्हीं के साथ उठाया था आपने? मैं इसी के साथ। अच्छा, ये किसी के साथ लगा हुआ है ये? यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, लोटिनो के साथ? हाँ, मैं उसी की तैयारी में बच्चे जो मिले हैं ना। अच्छा, वो फीमेल है। अच्छा, वो फीमेल है और ये बच्चे इसी के? हाँ, ये तो लोटिनो है दोनों? असल में इसका मेल लोटिनो है ना। अच्छा, सही बच्चे सही। लोटिनो ही निकले। हाँ, जो दो बच्चे दिखाए एक भी थे। नहीं निकला ऐसा। अच्छा, एक ही नहीं निकला। सही। चले भाई, आपको इनका कैज दिखाते हैं। लोटिनो का कैज है, ठीक है, उसके अंदर क्या ब्रीडिंग चल रहा है, अंडे वगैरह कितने हैं, बच्चे कितने हैं, तो चलें वो भी आपको चेक करवाते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पे इन्होंने कैज के अंदर भी रखा हुआ है। ये 8 खानों वाला जो है वो एक कैज है, 1.5 बाई 1.5 का जो पोर्शन होता है 8 खाने का, वो इन्होंने रखा हुआ है। बॉक्स लगाए हुए हैं, ये आप चेक करें। तो इसमें जो है वो 6 पेयर इन्होंने रखे हुए हैं लोटिनो के, और नीचे 2 पेयर फिशर के। चलिए आपको चेक करवाते हैं इनके बॉक्सेस। इसके अंदर क्या है दोस्त? अरे बिखेर दिए अंडे उसने, 3 4 5 अंडे है भाई, ये देखो। सही, माशाल्लाह, 5 अंडे दिए हैं। ये वाला बॉक्स दिखाओ। ये भाई एक बच्चा बाहर आ रहा है अंडे से, ठीक है। मरवाड़ तो नहीं है बच्चा है? निकालो इसको, निकालना जरा। जो नहीं, हमें अंडा ख़राब हो गया ये। अच्छा, अंडा ख़राब हो गया था। सही। बच्चा देखें बना हुआ है पूरा, लेकिन मर गया। बाकी अंडे पड़े हुए इसके। फेंक दो इसको, फेंक दो। ये देखें भाई, 3 अंडे अभी भी पड़े हुए हैं इसके अंदर। सही है, ये आपको चेक करवाते हैं। ये देखें भाई, ये इसके अंदर बच्चे भी हैं 2। ओए 2 अंडे और 2 बच्चे थे, बल्कि 3 बच्चे हैं, 2 हैं? 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर निकल गए। ये 2 देख सकते हैं आप, अंडे भी पड़े हुए हैं। आपको बच्चे भी दिखाते हैं यहाँ से, ये चेक करें भाई। 2 बच्चे हैं दोस्त। तीसरा अंदर है। हाँ, ये बैठा हुआ भाई तीसरा। सही, ठीक है भाई। अच्छा, ये नीचे वाले दिखाओ। मुझे अंडे दिए हैं, देखें भाई, माशाल्लाह, एग दिए हुए इन्होंने तो फैक्ट्री लगाई है एग की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंडे। 2 अंदर भी हैं 2। देखें भाई, ये फर्टाइल भी हैं कि जो ख़राब है वो फेंक दो ना उनको। नहीं, देखो, ये निकालो अंडे। मैं आपको तरीका बताता हूँ। सारे अंडे निकालो, इसके ऊपर रखो, जो फर्टाइल है वो रखो, बाकी फेंक दो। खामखाई में जो फर्टाइल है ना, वो ख़राब के चक्कर में वो सेकेंगे नहीं उनको, वो भी ख़राब हो जाएंगे। मटकी का एक ढक्कन उठाओ बेटा, मटकी का ढक्कन। इसमें कुछ ख़राब है काफ़ी इसके अंदर। मटकी का ढक्कन उठाओ, किसी भी मटकी का। हाँ, इसके ऊपर रख दो सारे अंडे, ताकि फिसल के गिरे ना, आराम से। और भी निकालो, और भी है ना इसके अंदर, सारे निकाल दो। ये इसमें ख़राब अंडे रखने से पता है क्या मसला होता है, कि जो सही अंडे इनके होते हैं ना, ये ख़राब या पुरानी कलच के अंडे हैं इसके। जो सही अंडे होते हैं वो भी इसके चक्कर में क्या होता है कि उसको भी नहीं सेकते, ठीक है। इतने ज़्यादा अंडे होंगे तो जाहिर सी बात है कहाँ से सेकेंगे, तो फिर जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो अभी चेक करते हैं जो नए अंडे, उनको चेक करते हैं। ये नया अंडा है, ये देखें भाई, पूरा आर पार रोशनी हो गई। ख़राब अंडा है ये, ठीक है। हाँ,
इसको साइड पे करो, अंडा भी ठंडा हो रहा है, ये हाथ लगा के देखो ठंडा हो रहा है। इसका मतलब कि ये सारे ख़राब ही लग रहे हैं। ये देखो ये भी ख़राब है, साइड पे करो इसको, ये भी ख़राब है। ये अंडा ख़राब है सब, ये भी आधा बच्चा बन के मर गया। ये जो ख़राब है उनको निकालो ताकि दोबारा से जो है ना, सारे ख़राब लग रहे हैं, सारे ख़राब है, फेंक दो इनको। जो सही होगा जो सही होगा, जो उसमें वेंस नज़र आएंगी आपको रेड कलर की, ठीक है ना। अभी जो जिसके अंडे हैं ना वो भी आपको दिखाते हैं ताकि पता चल जाए आपको भी। ये देखें भाई, हाँ ये देखिए भाई, अब ये दूसरा जो है वो आपको दिखाते हैं। इनको भाई को भी समझाना है कि अंडा फर्टाइल जो है वो कौन सा होता है, अनफर्टाइल कौन सा होता है, ठीक है। कह रहे इतना टाइम नहीं है कि मैं चेक करूं इनको, तो आज हम आए हैं तो इनको चेक भी करवा देंगे कुछ, ताकि हेल्प भी मिले इनको। तो ये अंडे सारे निकालें दूसरे उसके। ये देखें ये अंडा जो है ना ये सही नहीं है भाई, ये सारे अंडे पिछली क्लच के मुझे लग रहे हैं, और ये अंडा एक नया दिया है इसने, ठीक है ना। ये सारी पिछली क्लच के अंडे हैं, ये काले हो रहे हैं पूरे, जिसको बोलते हैं ना गंदे अंडे, वो वाले हैं। ये तो सारे काले वाले तो फेंक दो आप, ये देख रहे हो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये फेंक दो, इसको रख दो, ये नया अंडा है इसका। हाँ इसको आप रख दो, बाकी ये उठा के फेंक देना, ठीक है। ये भाई इन्होंने एक दूसरा पिंजरा रखा हुआ है, ठीक है। ये भी 8 पोर्शन वाला है, 8 पोर्शन वाला पिंजरा है। इसमें भी 8 जोड़े हैं तकरीबन लोटिनों के, ठीक है। सारे मटकियों के अंदर घुसे हुए हैं, देख सकते हैं, एक भी जोड़ा नहीं है बाहर। मैं आपको दिखा देता हूँ एक मटकी, ये मटकियों के अंदर जो है ये घुसे हुए हैं, ये आप चेक करें, ये देखें, ये देख रहे हैं अंडों पे बैठे हुए हैं ये लोटिनो। मेरे ख्याल से 6-7 अंडे हैं इसके, अंडों पे बैठे हुए हैं, सारे मटकियों के अंदर है, सबने अंडे दिए हुए हैं। तो सबको निकालना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, और मटकी जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो मटकी निकाल हम नहीं सकते बाहर, मटकी जो है वो तार से बांधी हुई है, वो सामने देखें आपको, ये देखें तार से बांधा हुआ है मटकी को, थोड़ा खोलना पड़ेगा पूरा इसको। चले खैर है। ये भाई इनके पास कुछ फिशर के पेयर हैं, ठीक है, ये फॉर सेल है, ये सेल कर रहे हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो। ये जो आपने पेयर करके डाला हुआ है, ये नर मादी है? जी नर मादी को डाला हुआ है आपने, ये आप देख सकते हैं भाई, नर मादी है ये। तो ये फॉर सेल है इनके पास। कितने पेयर हैं भाई टोटल? एक पेयर ये है, 6 पेयर हैं, 6 पेयर है, सही। 2 ये 2 पेयर है, आपको दिखाते हैं। इसके अलावा और कहाँ है? एक पेयर ये है भाई, ठीक है, ये एक पेयर है, एक पेयर ये है, और एक पेयर वो आपके सामने। ये सारे पेयर इनके फॉर सेल हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो रब्ता करें इनसे, ठीक है। इनका नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, फैज़ान भाई का, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपको और इसके अलावा बजरी भी दिखाते हैं कि बजरी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या वैरायटी रखी है। तो चले आपको बजरी से दिखाते हैं। ये देखें भाई, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या है? पहलों की फीमेल किसके साथ लगाई है आपने? क्रस्टेड, अंडर साइज क्रस्टेड। दुम इसकी टूटी हुई क्यों है? ये देखें भाई, दुम इसकी टूटी हुई है। ये अंडे बच्चे किए हैं इसमें? अभी नहीं है। क्या नया लगाया पेयर आपने? नया पेयर बनाया सही से। इसके अलावा ये देखें भाई, फैलो का पेयर है इनका, ठीक है। ये मटकी में बैठी हुई है मादी, और ये आप देख सकते हैं नर। इसके अलावा भी ये आप देखें, ये भी पेयर है, इसके बच्चे भी हैं, आपको दिखाते हैं।
ये चेक करें माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं? तकरीबन 3 से 4 है। 3 से 4 बच्चे हैं। 3 से 4 बच्चे हैं भाई इसके अंदर। ये बजरी की मादी लगी हुई है, ठीक है, और स्पेंगल का नर है। 4 बच्चे हैं मेरे ख्याल से। ये देखें भाई, ये नर है। और इसके अलावा भी आपको दिखाते हैं। ये देखें एक बच्चा नीचे क्रीम का जो है वो उतरा हुआ है, ब्लैक आई क्रीम बच्चा। एक बच्चा ये देख रहा। ये देखें फुल में रोशनी थोड़ी कम है। इसके कितने बच्चे हैं? तकरीबन 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। ये ब्लैक आई का पेयर डाला हुआ है आपने? थोड़ा प्योर वाइट है, ब्लैक आई। वाइट ब्लैक आई, और बच्चे कुछ क्रीम भी निकाल रहा है। ये देखिए एक बच्चा ये बैठा हुआ नीचे। सही। और आपको दिखाते हैं इसके अलावा ये बजरी के पेयर हैं। ये आप देखें, ये पेयर बजरी का है, और इसके अलावा ये बजरी का पेयर है। बजरी तो उन्होंने काफ़ी तादाद में रखे हुए हैं, कॉलोनियाँ भी लगी हुई है बजरी की। ये देखें माशाल्लाह। बजरी कितने पेयर हैं आपके पास टोटल अभी? बजरी में तकरीबन 80 पेयर हैं मेरे पास। 80 पेयर हैं बजरी के। बजरी पाइप मिक्स कर मिला। बजरी पाइप। अच्छा, ये खानों में डाले हुए हैं जो आपने? जी जी हाँ, ये सही सही। ये सारे इन्होंने पोर्शन भी बजरी को वो दिया हुआ है लब्बड़ वाला, ठीक है। 8 पोर्शन वाले पिंजरे हैं, उसके अंदर एक एक पोर्शन में इन्होंने बजरी रखे हुए हैं। और इनका कहना यह है कि बजरी अभी जो है वो ख़त्म कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। ये ऊपर की वैरायटी में आ रहे हैं, लोटीनो लब्बड़ वगैरह में, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा इसको ख़त्म करेंगे, और उसके बाद जो है वो आगे की वैरायटी लेंगे। तो चलें मज़ीद आपको दिखाते हैं कुछ पेयर। ये देखिए भाई, फैलो जो है वो यहाँ पे डाले हुए हैं इन्होंने। ये देख सकते हैं आप, फैलो की मैटिंग भी चल रही है। ये देखिए बच्चे निकले हुए फैलो के। अच्छा, ये बच्चे हैं कितने? मटकी के अंदर भी है मेरे ख्याल से। और ये देखिए भाई, मटकी के अंदर भी बच्चे दिए हुए हैं माशाल्लाह। ये चेक करें फैलो। और इसके अलावा ये भी फैलो है, और इसके अलावा ये फैलो है, ये ब्रीडिंग कर रहा है। इसने दिए हुए अंडे? ये क्या इसका पहला क्लच है क्या? जी हाँ, ये न्यू पेयर बना। अच्छा, नया पेयर है। ये भी बजरी का पेयर था, तो मैंने हटा के ये फैलो रखा है। ये देखे भाई, फैलो टफ्टेड। आपको ये खोल के दिखाएंगे फैलो टफ्टेड का। अच्छा, फैलो टफ्टेड का क्या रेट चल रहा है आजकल मार्केट में है? फैलो टफ्टेड देखेंगे ये क्योंकि असल में ये चीज़ें फैंसी में आती हैं। तो अच्छा, 800 रुपये भी जा रहा होता है, 1000 रुपये भी जा रहा होता है ये एक दाना। जी 800 रुपये में ही, 1000 में ही फैलो टफ्टेड। फैलो क्रस्टेड का? फैलो क्रेस्टेड तो मैं तकरीबन 2500 रुपये का पेयर सेल करता हूँ। 2500 का सेल करते हैं आप? सही सही, ज़बरदस्त। फैलो क्रस्टेड है आपके पास कोई? फैलो क्रेस्टेड हाँ, ये कहाँ पे? ये भाई फैलो क्रस्टेड है, अच्छे साइज़ में। खोलो ये। अच्छा, ये देखिए भाई, ये कॉलोनी के अंदर इन्होंने पट्ठे छोड़े हुए हैं सारे। एक बार इसको बंद कर दो, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, पट्ठे छोड़े हुए हैं। तो ये है कि ये भी फोर सेल है इनके पास, ये सेल कर रहे हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ये पट्ठे कॉलोनी के अंदर से ले जाए, और अपनी कॉलोनी कोई बनाई है तो उसके अंदर लगा दे, ये तो ब्रीडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो नंबर फैज़ान भाई का जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप रब्ता कर सकते हैं फैज़ान भाई से, ठीक है। ये आपसे जो है वो जो भी रेट वगैरह होगा ये आपको बता देंगे। रेड आई के हैं इसके अंदर पट्ठे, फैलो के हैं, और इसके अलावा जो है वो बजरी है, नॉर्मल ग्रीन बजरी है, पाइड है, सारे मतलब म्यूटेशन जो है बजरी की पड़ी है इनके पास, ठीक है। अंडर साइज़ के बच्चे भी हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। ये भाई माशाल्लाह,
तो ओके भाई, फैज़ान भाई से हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये अभी इस वक्त जो है वो ये लोग बोलते हैं कि यार अभी तोतों का काम ख़त्म हो गया है बिल्कुल, और अभी पैसा लगाना बेकार, अभी किसी के पास अगर पैसे हैं वो ना लगाए, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि अभी कुछ करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए, रिटर्न मिलता है नहीं मिलता है इसमें? नहीं सोहेल भाई, देखिए रिटर्न तो मिलता है, केयर के ऊपर है। जितनी अच्छी आप केयर करोगे सही है, तो मतलब इससे अच्छी ब्रीडिंग होती है। अच्छा, मतलब ध्यान ज़्यादा दो? जी हाँ, तो तब अच्छा ध्यान दो। अब जैसे मेरे कुछ पेयर्स ऐसे थे कि मुझे नहीं पता था, तो अभी आप सोहेल भाई आप मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि अंडे किस तरह फर्टाइल हुए हुए होते हैं और किस तरह नहीं हुए हुए होते हैं। असल में मैं टाइम बहुत कम दे पाता हूँ अपने सेटअप को, तो इसलिए काफ़ी सारी पॉइंट आउट हैं जो सोहेल भाई ने मुझे बताई। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने इसको सेटअप को थोड़ा बेहतर करूँ। वैसे इसमें फ़ायदा है क्यों नहीं है, बंदा छोटे से मैंने स्टार्ट किया था, अब आपके सामने मैंने इतना बड़ा सेटअप कर लिया। अच्छा माशाल्लाह, तो आपने अपने जेब से लगाए या इनसे कमा के नहीं पे लगाए? नहीं, स्टार्टिंग में तो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट करी थी। हाँ, वो तो हर कोई बातें करता है। तो अब ये कि जो बड़ा आपने सेटअप बनाया? जी नहीं, वो तो फिर मैंने समझे इन्हीं से ही मैंने बढ़ाया है, अपने पास से मैंने कुछ नहीं लगाया। अच्छा, इन्हीं से पैसे जमा कर? जी हाँ, इन्हीं से ही मैंने किया है। तो अभी कुछ आपकी आमदनी का जरिया है, ये कुछ मिलता है या ये जेब से जा रहा है दाना आपका? नहीं सर, क्योंकि इसमें जो बच्चे निकलते हैं तो मैं वो सेल करता हूँ, बस ये कि खर्चा पानी इनका निकल आता है। अच्छा, इनके दाने का खर्चा निकल आता है? जी हाँ, जी और मेरा भी प्लस मेरा भी निकल आता है। हाँ। अच्छा, आपका भी निकल आता है? जी हाँ। चलो सही, अच्छी बात है ये तो काफ़ी माशाल्लाह। तो अभी आप कह रहे थे मैं बजरी वगैरह थोड़े तो वो कर रहा हूँ, मतलब ये कि कम कर रहा हूँ, तो क्या वजह है? बजरी में नहीं है फ़ायदा? नहीं सोहेल भाई, देखें वजह ये है कि असल में इनकी वैल्यू कम होती जा रही है बजरी इसकी। सही है, मार्केट रेट बहुत डाउन होता जा रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब थोड़ा फैलो बढ़ाऊँ, फैलो के साथ साथ डोटिनो वगैरह, लव बर्ड हो गया, ब्लैक मार्केट, एल्बिनो वगैरह हो गए, तो मैं अब इसकी तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, इनका रेट अच्छा है? जी, इनका रेट अच्छा है। सही। तो बजरी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, मतलब रेट भी कर रहा है आपके पास काफ़ी। तो ये भाई सारी सेटिंग है इनकी। तो जिस भाई को मैंने जो दिखाए हैं इनको, आप लोगों को जो इनके पैरट्स दिखाएं जो कि सेल के लिए, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल बजीज़ पैरेट ट्रेडर को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।